हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे कि शेयर चैप्टर का एक क्वेश्चन जिसका नाम है आनुपातिक आवंटन अर्थात प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। तो समझिएगा, प्रो राटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुपातिक। अर्थात जब भी कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र आ जाते हैं तो इन अंशों के लिए आवंटन की समस्या हो जाती है। कंपनी किसी भी परिस्थिति में सभी आवेदकों को अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास सेबी के निर्देशानुसार मुख्यतः दो ऑप्शन होते हैं। तो समझिएगा पहले कि जब कंपनी क्या करती है, कम शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उसके पास पब्लिक जो है ज्यादा आ जाती है, अर्थात ज्यादा शेयर के लिए आवेदन आ जाता है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक निश्चित रेशियो में देगी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आनुपातिक आवंटन। तो इसके लिए सेबी जो है दो ऑप्शन बताती है कि इन दोनों ऑप्शन में से आपको कोई चूज कर लेना होगा। तो पहला ऑप्शन समझिए, अर्थात पहला विकल्प क्या है। सबसे पहला जो विकल्प है वो है कि कंपनी सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से अंशों का आवंटन कर दे। आनुपातिक रूप से क्या कर दे? सभी का आवंटन कर दे। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है वो 2000 शेयर निर्गमित करना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास जो शेयर आ गया वो 3000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। ध्यान समझिएगा, 2000 शेयर कंपनी बेचना चाह रही है लेकिन कंपनी के पास 3000 के लिए आवेदन आ गया। तो सेबी का पहला जो विकल्प है वो क्या बोलती है कि सभी को क्या करिए? आनुपातिक आवंटन कर दीजिए, अर्थात रेशियो में आप कर दीजिए। तो इसका अगर आप रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:3। मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति 3 शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा, जो भी व्यक्ति 3 शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा अर्थात 3 शेयर मांगा होगा, कंपनी क्या करेगी? उसको केवल और केवल 2 शेयर अलॉट करेगी। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, कि 300 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है तो इसको कितना शेयर मिलेगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 शेयर मिलेगा। ठीक है। ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2000 शेयर इसको अलॉट हुआ है, 2000 शेयर अगर इसको अलॉट हुआ है तो कितने के लिए आवेदन दिया होगा? तो 3000 के लिए आवेदन दिया होगा। इतना बात समझ में आ गया। तो सेबी का जो पहला ऑप्शन क्या था कि कंपनी सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से अंशों का आवंटन कर दे। अब इसका दूसरा विकल्प देखते हैं जो सेबी का गाइडलाइंस है। दूसरा विकल्प है कि कंपनी कुछ आवेदनों को पूर्णतः स्वीकार करे और कुछ को पूर्णतः अस्वीकार कर दे और शेष को आनुपातिक आवंटन कर दे। समझ में आया आप लोग को? फिर से एक बार बोलते समझिएगा। कंपनी क्या करे? कुछ शेयर को पूरा दे दे, जितना अप्लाइड हुआ है पूरा दे दे, और कुछ को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे, अर्थात जितना मांगा गया उसको कुछ भी ना दे, और कुछ को क्या कर दे? आनुपातिक आवंटन कर दे, अर्थात जितना मांगा गया उससे कम दे। आइए इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे अभी जो पहले ऑप्शन में एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि कंपनी जो है 2000 शेयर बेचना चाह रही है लेकिन पब्लिक जो है कितना आ गया? 3000। तो इसको देखिए कंपनी कैसे बंटवारा करेगी, क्योंकि सेबी गाइडलाइन जो सेकंड है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। देखिए शेयर अप्लाइड मतलब आपको क्या बताएं कि हम 3000 पब्लिक आई और जिसमें से हम शेयर केवल कितना बेचना चाहते हैं? 2000। तो सेबी क्या कहता है कि पहले तो जितना कोई शेयर मांगे उसको पूरा दे दीजिए। तो मान लेते हैं कि कोई 500 शेयर मांगा होगा तो सेबी क्या कहती है? उसको पूरा दे दीजिए। तो 500 शेयर जो मांगा होगा उसको 500 पूरा दे दीजिए। फिर इसी में दूसरा क्या बताया गया है कि जितना कोई मांगे उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दीजिए, कुछ भी शेयर मत दीजिए। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति होगा जो 500 शेयर मांगा होगा, तो कंपनी क्या करेगी? उसको कुछ भी नहीं देगी, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देगी। और इसी में तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि जो भी जितना शेयर मांगे उसको क्या करिए? आप आनुपातिक आवंटन दीजिए। तो देखिए 1000 शेयर तो खत्म हो गया, अब बचा हमारे पास कितना शेयर? 2000। तो टोटल देखिए 3000 हो गया, और हमें जो बेचना था 2000 बेचना था, 500 शेयर ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो अब कितना बेचेंगे? 1500। तो सेबी का जो है सेकेंड ऑप्शन यही था कि क्या करिए? जो जितना मांगे उसको दे दीजिए। तो 500 को 500 दे दीजिए। फिर दूसरे में क्या बताया गया था कि पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए 500 वाले को पूरा रिजेक्ट कर दिए,
और इसी में तीसरा पॉइंट बताया गया था कि आनुपातिक आवंटन दीजिए, अर्थात जो व्यक्ति ने 2000 मांगा उसको 1500 शेयर अलॉट किए। तो आपको ये समझ में आ गया कि आनुपातिक आवंटन क्या होता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया कि आनुपातिक आवंटन क्या होता है और सेबी का गाइडलाइंस क्या है। तो ये आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आप लोग अब लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।